डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर सिंपल मशीन के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका डिस्कस करेंगे, यानी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले साल 3 साल 4 साल के अंदर पूछा गया था। तो चलिए हम क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसको समराइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन करते समय हमको प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले कि सिंपल मशीन के अंदर कुछ ऐसे नोमेनक्लेचर है जिसको जानना है। इफोर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एक कुछ जानना है। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट, आपको 2 मिनट का कंसेप्ट समझाते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिंपल मशीन है जिसका यूज हम लोग लोड को उठाने के लिए करेंगे। क्या चीज को उठाने के लिए? लोड को, यानी लोड लिफ्टिंग मशीन बोल देते हैं। जो यहां पे एक हिंज किया हुआ है, इसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है, दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग इसमें एक लोड को लटका दिए। क्या लटका दिए? लोड, यानी डब्लू। अब यहां पे हम लोग इफर्ट को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? इफर्ट। ये चीज समझना है कि एक सिंपल मशीन हो गया, यानी लोड लिफ्टिंग मशीन हो गया। यहां पे हम कुछ लोड लटका दिए हैं और यहां से इफर्ट अप्लाई करेंगे। जब इसको दाबेंगे तो लोड क्या होगा? ऊपर उठेगा। देखेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे कि कुछ देर के बाद अगर कंडीशन इस प्रकार से बन सकते हैं। इस प्रकार से हो सकते हैं कंडीशन। यहां पे लोड जा सकता है और इफर्ट यहां पे आ सकता है। ये चीज तो हो सकते हैं। तो लोड के द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा जिसको हम एक्स बोल लेते हैं, और इफर्ट के द्वारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, इसको वाई बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? वाई बोल लेते हैं। यानी लोड के द्वारा जो दूरी तय किया गया उसको एक्स बोल लेते हैं, और इफर्ट के द्वारा जो दूरी तय किया गया उसको एक्स मान लेते हैं। तो हमको समझना है लोड क्या है। तो मशीन के द्वारा जो वेट उठाया गया उसको लोड बोलते हैं, और मशीन के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई किए इसको इफर्ट बोलते हैं, और न्यूमेरिकल करते समय इसको पी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? डब्ल्यू बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ गया आगे। फिर इफर्ट और इफर्ट द्वारा तय की गई दूरी P इंटू वाई को हम लोग इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। इफर्ट और इफर्ट के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे बाबू? इनपुट बोलेंगे। लोड W और W द्वारा तय की गई दूरी W इंटू एक्स को क्या बोलेंगे? आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटपुट। समझिएगा, इनपुट किसको बोलेंगे? इफर्ट और इफर्ट द्वारा तय की गई दूरी को। आउटपुट किसको बोलेंगे? लोड और लोड द्वारा तय की गई दूरी को। यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। फिर मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं? लोड बटा इफर्ट, यानी W बटा P को क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज। तो समझते हैं एक एक करके। पहले इनपुट किसको बोल दिए? P इंटू वाई को। आउटपुट किसको बोल दिए? W इंटू एक्स को। मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोल दिए? W बटा P को। वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो एक होता है। वेलोसिटी रेशियो किसको बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल बाय इफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, यानी y बटा एक्स को डिस्टेंस ट्रेवल बाय इफर्ट, यानी y बटा एक्स को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी रेशियो। एक चीज समझ में आ गया। हम 4 चीज समझ गए: इनपुट, आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो। अगला चीज हमको इफिशियंसी समझना है। नीटा से डिनोट करते हैं, और इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बटा इनपुट। क्या होता है? आउटपुट बटा इनपुट।
अभी आउटपुट का क्या पड़ गया है, W इंटू एक्स। आउटपुट के जगह पर क्या पड़ गया है, W इंटू एक्स, और इनपुट के जगह पर आपको पढ़ा कर लाए P इंटू वाई। W इंटू एक्स अपॉन P इंटू वाई। W बटा P को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं ए में, y बटा x को वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे x बटा y है इसलिए 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं इफिशियंसी का कि मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो, आपको याद कर लेना है। अब यानी जो इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, इसलिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इफिशियंसी निकालने के लिए। बस आपको इतना बेसिक सा चीज जान जाना है, और इससे रिलेटेड लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को करते, ये बेसिक सा नॉलेज है, थोड़ा एडवांस चलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ये सबसे बेसिक नॉलेज है, और यहां से भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज समझ गए। 2-3 और कंसेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, मशीन जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक आइडियल मशीन, एक रिवर्सेबल मशीन, और एक होता है इरिवर्सेबल मशीन। आइडियल मशीन उसको बोलेंगे जिसका इफिशियंसी 100% होगा। कितना होगा, 100%, यानी वैसे मशीन जिसका इफिशियंसी प्योरी 100%, कितना होना चाहिए, 100%, उसको बोलेंगे आइडियल मशीन। कितना बाबू, 100%, याद करो। रिवर्सेबल मशीन, वैसे मशीन जिसका इफिशियंसी 50% से अधिक आएगा। कितना आएगा, मोर देन 50%, उसको बोलेंगे रिवर्सेबल। जिसका इफिशियंसी 50% से कम आएगा, इतना लेस देन 50%, उसको बोलेंगे इरिवर्सेबल मशीन। यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, बाद में पूछ लेता है कि आप बताओ इफिशियंसी निकालने के बाद कि मशीन रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है। तो पूरा कंसेप्ट हम लोग एक टॉपिक में पढ़ने चले हैं। हम लोग क्या बताएं कि एक ऐसा मशीन जिसका इफिशियंसी 100%, उसको आइडियल मशीन। एक ऐसा मशीन जिसका इफिशियंसी लेस देन 50%, उसको बोलेंगे इरिवर्सेबल मशीन। और एक ऐसा मशीन जिसका इफिशियंसी मोर देन 50%, उसको बोलेंगे रिवर्सेबल मशीन। इससे आपके 2-3 तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे इतना से। फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल है क्या, कई प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा गया मेरे एग्जाम के अंदर। तो चलिए एक एक करके हम न्यूमेरिकल को भी सोल्व करते हैं। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल मेरे पास आ गया है, जो पिछले साल पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। बहुत इजी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन, ये फालतू का 6 मार्क्स दे देता है आपको। क्वेश्चन समझते हैं क्या, बोला कि इन ए मशीन, यानी कोई मशीन है, इट इज फाउंड एट, एंड उस मशीन में यह पाया गया, फाउंड का मतलब पाया गया, एंड इफर्ट ऑफ 1.25 किलो न्यूटन कैन बी मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। कहने का मतलब किसी सिंपल मशीन के अंदर यह पाया गया कि कोई इफर्ट 1.25 किलो न्यूटन का था, जो कितना डिस्टेंस मूव किया, 500 मीटर। अभी हम बनाए थे थोड़ा देर पहले एक बेसिक सा डायग्राम, इस प्रकार से हम बना लेंगे, क्या दिक्कत है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन फंसे आपसे, आप इसको बना लो। ये पाया गया इस प्रकार से, यहां पे लोड था W, पहले लोड यहां पे था, और इफर्ट पहले यहां पे था P। ये P कितना दिया है, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। इसको मूव करा के ला दिया गया यहां तक, और यहां से इसका डिस्टेंस दे दिया है 500 मीटर। कितना, 500 मीटर, यही तो बोला है ना। और लोड जो था ना, कितने का था, 10 किलोमीटर का लोड जो था, ये जो डिस्टेंस टेबल किया 50 मीटर। कितना टेबल किया है,
50 mm। बोला आपसे कि आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, वेलोसिटी रेशियो निकालो और इफिशियंसी निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं गिवन क्या लिखा है। गिवन दे दिया है P यानी इफर्ट दिया है ना 1.25 किलो न्यूटन। फिर इफर्ट द्वारा तय की गई दूरी यही ना 500, इसको क्या बोलते थे, y बोलते थे ना हम लोग। तो y बराबर कितना दिया है 500 mm। लोड W का मान दिया है 10 किलो न्यूटन और लोड के द्वारा तय की गई दूरी कितना दिया है 50 mm। x का वैल्यू दिया है 50 mm। आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होंगे, वेलोसिटी रेशियो क्या होंगे, इफिशियंसी क्या होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो डेट एम ए इक्वल टू क्या पढ़ाया अभी थोड़ा देर पहले 5 मिनट पहले पढ़ाया W बटा P। W कितना है 10 किलो न्यूटन, दोनों किलो न्यूटन में रहने दीजिए 1.25 किलो न्यूटन। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 8 आ जाना चाहिए। आप कैसियो पर रखिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 8। इसके कोई यूनिट नहीं होते हैं क्योंकि किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएंगे, आपके आंसर आ गया। दूसरी का आपको वेलोसिटी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो अब अभी पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट यानी y बटा x को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो। y का वैल्यू कितना है 500, x का वैल्यू कितना है 50, कैंसिल हो जाएगा 10 बच जाएगा। इसके भी कोई यूनिट नहीं होते हैं। ये अभी आपके आंसर आ गए। लास्टली आपको निकालने हैं इफिशियंसी, मशीन का इफिशियंसी कितना होगा। तो हम जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू 2 फॉर्मूला पढ़े, एम ए बटा वी आर। एम ए कितना है 8 है, वी आर कितना है 10 है, 0.8 आया। लेकिन इफिशियंसी को हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.8 गुना 100 कीजिएगा कितना परसेंट आ जाएगा 80%। अरे नीटा आपको 80% आपके आंसर आ गए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हम आपको तरीका सिखाए हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इजी है लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग इससे टफ क्वेश्चन और थोड़ा जो स्मार्ट क्वेश्चन है अगले टॉपिक पे उसको कवर करते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन आ गया है और देखते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे एसबीटी एग्जामिनेशन के अंदर। समझते हैं क्या बोला कि इन ए वेट लिफ्टिंग मशीन, यानी कोई वेट लिफ्टिंग मशीन है, हुज वेलोसिटी रेशियो, जिसका वीआर वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है 25 दिया है। कितना दिया है 25 दिया है। ए वेट ऑफ 1.5 किलो न्यूटन यानी 1.5 किलो न्यूटन का लोड, यानी ये क्या दे दिया आपको W का वैल्यू दिया है। ये क्या दिया है आपको VR का वैल्यू दिया है। क्या चीज दिया है VR दिया है, यहाँ पर W दिया है। कैन बी राइज बाय एन एफर्ट ऑफ 100 न्यूटन, यानी यहाँ पे P का एफर्ट का मतलब P का वैल्यू दिया। बोला इफ एफर्ट इज रिमूव, यदि एफर्ट को हटा लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है, तो आप दिखाइए सो दैट इट वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, क्या पिछले दिशा में काम करेगा। अब कहिएगा सर ये डेरिवेशन है क्या, नहीं। हम पढ़े थे मशीन 3 प्रकार के होते हैं, रिवर्सेबल मशीन, इरिवर्सेबल मशीन और आइडियल मशीन। वैसे मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% आइडियल मशीन कहते थे। वैसे मशीन जिसकी एफिशिएंसी 50% से कम इरिवर्सेबल मशीन, यानी इरिवर्सेबल मशीन उसको बोलते हैं जिस पे लोड लगाना अगर छोड़ दे तो पीछे दिशा में अपने आप मूव नहीं करता। जैसे नट को कसिएगा तब कसाएगा, छोड़ दीजिएगा तो अपने आप नहीं ना खुल जाता है। तो वो सब भी होते हैं इरिवर्सेबल मशीन। लेकिन रिवर्सेबल मशीन क्या होते हैं, वैसे मशीन जिस पर लोड लगाना अगर छोड़ दे अपने आप पीछे दिशा में आ जाता है। जैसे किसी स्लाइडिंग स्लोप पर, स्लोप के ऊपर अपने बाइक को या किसी चक्का या 4 चक्का गाड़ी को चढ़ाकर छोड़ दीजिएगा अपने आप पीछे आ जाता है ना।
तो वैसे मशीन जिसका इफिशियंसी 50% से अधिक होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। तो भाई हम अगर इस मशीन का हम इफिशियंसी निकाल ले और अगर इफिशियंसी 50% से ज्यादा आ जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं कि द इफिशियंसी ऑफ गिवन मशीन इज मोर देन 50%, हेंस द मशीन वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इफर्ट। ये लिख सकते हैं। अगर 50% से ज्यादा नहीं आएगा तो हम लिख सकते हैं कि यह पीछे दिशा में काम नहीं करेगा। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर दिखाना है कि दिखाइए मशीन रिवर्स दिशा में काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमको मशीन का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोला कि वेट लिफ्टिंग मशीन गिवन क्या दिया है, गिवन में हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो दिया है VR, कितना दिया है 25। ये वेट ऑफ W का वैल्यू दे दिया है 1.5 किलो न्यूटन और P का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन। 1.5 किलो न्यूटन कहने का मतलब किलो न्यूटन में है, इसलिए इसको भी क्या चीज में बदल लेंगे, न्यूटन में बदल लेंगे। अब हमको दिखाना है कि इस मशीन क्या रिवर्स दिशा में काम करेगा। रिवर्स दिशा में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, इसकी दक्षता निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी के लिए हमको मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो चाहिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। We know that मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होते हैं, W बटा P। W कितना है 1500, P कितना है 100, यानी 15। MA का वैल्यू आ गया आपका 15, निकाल ली कैसे ऊपर आके। अब दूसरी का काम क्या करेंगे, अब हमको इफिशियंसी निकालना है। तो नाउ इफिशियंसी इक्वल टू MA अपॉन VR। MA कितना है 15, VR कितना है 25। परसेंटेज में निकालते हैं 100 से, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा, यानी इफिशियंसी का वैल्यू आ जाएगा 60%। कहने का मतलब कि ये मशीन का इफिशियंसी 50% से ज्यादा है, यानी ये रिवर्स दिशा में काम करेगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि इफिशियंसी ऑफ गिवन मशीन इज मोर देन कितना 50%, hence the machine work in, यहां लिखेंगे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इफर्ट रिमूव्ड। ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में कि हाँ इस मशीन के इफिशियंसी 50% से अधिक आ रहा है, अतः यह मशीन क्या करेगा, लोड हटाने के बाद यानी इफर्ट हटाने के बाद पीछे दिशा में काम करेगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आप बने रहिए, देखिए लास्ट तक देखने से फायदा होता है, कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। चलिए मेरे पास 3rd क्वेश्चन आ चुका है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है कि इन ए वेट लिफ्टिंग मशीन, यानी हमेशा वेट लिफ्टिंग मशीन का ही क्वेश्चन जनरली आता है। बोला कि एंड इफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, यानी P मेंशन किया, क्या दिया है P। इफर्ट जब भी आए आपको क्या मेजर करना है, P कितना दिया है 50 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड W का मान W ही है, W का मान दिया नहीं है। द डिस्टेंस मूव बाई लोड, यानी लोड के द्वारा डिस्टेंस टेबल करना, जिसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, x दिया है। एंड बाई इफर्ट 500, और इफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल करता है उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, y से डिनोट कर रहे थे। याद होगा डायग्राम, अभी हम फिर से बना देते हैं। यह सिंपल मशीन था मेरा,
इस प्रकार से हम लोग मेजर कर रहे थे। यहाँ पर लोड W था, यहाँ पे फोर्स P अप्लाई था, और ये जो था ना W द्वारा तय की गई दूरी x था, और ये P के द्वारा तय किया गया दूरी y था। याद आ रहा है ना? यानी बोल दिया है कि वेट लिफ्टिंग मशीन है जिसमें P का वैल्यू आपको 50 न्यूटन दिया है, और P के द्वारा जो तय किया गया दूरी 500 mm है, W का वैल्यू W है, और W द्वारा तय की गई दूरी x का वैल्यू कितना दिया है? 20 mm दिया है। बोला कि आपको डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, यानी आपको लोड का वैल्यू निकालना है, W का वैल्यू निकालना है। यदि इफ इफिशियंसी कितना दिया है? 80%। कितना दिया है? इफिशियंसी आपको 80% दिया है। कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है गिवन डेटा। गिवन क्या दिया है? P दिया है यार कितना? 50 न्यूटन। Y दिया है 500 mm, X दिया है 20 mm, W का वैल्यू पूछ रहा है, इफिशियंसी दिया है 80%, यानी 80% लिख देते हैं, यानी 0.8। चलिए, हम जानते हैं इफिशियंसी से हमको W निकालना है, तो इफिशियंसी बराबर हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा भाई? W बटा P तो दिया है वेलोसिटी रेशियो, सॉरी एक्स और Y दिया है, वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए क्या निकालेगा? W बटा P। रखो वैल्यू, अलग अलग से भी निकाल सकते हैं, हम यहां से निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो पढ़े थे Y बटा X, Y का वैल्यू कितना है? 500, X का वैल्यू कितना है? 20। कटा लेंगे, वेलोसिटी रेशियो कितना जाएगा? 25। ये गुड निकल गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या पढ़े थे? W बटा P। अभी तो पढ़ के आया है ना थोड़ा देर पहले। W कितना है? नहीं दिया है, W रहने दो। P कितना दिया है? 50 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको W का वैल्यू निकालना है। अब रखो, नाउ इफिशियंसी इक्वल टू MA बटा VR रखो। MA का मान नहीं निकला तो W बटा 50 रख दो। VR का वैल्यू निकल गया कितना? 25 रख दो, और यहां पे रख दो 0.8 इक्वल टू W बटा 50 गुने 25। W इक्वल टू सोल्व कर लेंगे। W का वैल्यू 0.8 इंटू 50 इंटू कितना? 25। 50 में 0.8 से गुना कर लो, 25 कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 200 यानी 20, यानी 1000 आंसर आ जाएगा। यानी अप्रॉक्स हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कैसियो से इसको सोल्व कर लीजिए, में भी थोड़ा एरर आ सकता है, लेकिन देख यहाँ से सीधे हम 25 8 200 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। अब 20 में 50 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यानी W का वैल्यू आपको 1000 आ गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मेरा आंसर है। तो यानी अभी हम लोग सिंपल मशीन का कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल कवर किए। यानी हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, और काफी कम समय के अंदर इस प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार के अदर सब्जेक्ट के और इसी सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग चैप्टर के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इसी प्रकार के हम लोग पिछले वीडियो फ्रिक्शन का डाले थे, या अदर जितने भी टॉपिक है मैकेनिक्स के, वो सारे वीडियो में अपलोडेड कर चुके हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे जाकर प्ले स्टोर में जाकर वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर टोटल वीडियो कवर कर लिए हैं। अप्रोक्स हर एक टॉपिक का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक का हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट अभी नहीं देखे हैं, मेरे चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर, यानी प्ले लिस्ट जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बना हुआ है, वहां जाकर सारे वीडियो को आप देख लीजिए, और काफी कम समय में 4 से 5 घंटे के अंदर आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तैयारी हो जाएगा, और काफी कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।